राधे आप सभी को। श्री धाम वृंदावन से आप सभी को राधे राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। तो आप सभी से एक बहुत ही उम्मीद है, हमें एक आशा रहती है कि आप सभी खूब भजन कर रहे होंगे। जैसा कि हम आप सभी को बार बार आप सभी को समझाते हैं कि देखिए, जीवन में केवल एकमात्र ही चाहे आप एक वस्तु कह लीजिए, चाहे कोई आप एक ऐसा साधन कह लीजिए कि जो आपको प्रभु से मिला सकता है, जो आपको जो ये जन्मों से जो आपको ये संसार का जो अभ्यास हुआ है, इस अभ्यास ने ना जाने आपको कितना दूर कर दिया है प्रभु से। तो वो केवल आपको जो ये हटा सकता है इस संसार से, और वो है केवल भजन। क्योंकि बिना भजन से हम प्रभु को नहीं पा सकते, और बिना कृपा से, क्योंकि जब तक हम सभी पर कृपा नहीं होती तब हम भजन नहीं कर सकते। इसलिए जितना प्रभु को अपने चिंतन में आप जितना प्रभु को ला सकते हैं उतना लाएं। यकीन मानिए, एक दिन अवश्य ऐसा आता है कि प्रभु आप सभी से रीझ जाते हैं और आप सभी को अपना लेते हैं। लेकिन उसके लिए हमें कुछ करना पड़ता है, और वो केवल एकमात्र है, वो है भजन। और हर समय अपने प्रभु का चिंतन, इस संसार के चिंतन को अपने भीतर लाने से अच्छा है प्रभु का चिंतन लाएं। भजन में सबसे बड़ी बाधा ही इस संसार का चिंतन है, इस संसार का आकर्षण है। जब आप सभी कहते हैं कि भजन नहीं हो पा रहा, बहुत प्रयास करते हैं कि भजन नहीं कर पाते, प्रभु की तरफ अपना ध्यान नहीं लगा पाते हैं, ये मन है ना जाने कभी ऐसे कार्य हो जाते हैं कि हम खुद भी नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हमसे कुछ ऐसे अपराध हो जाते हैं। तो उसका कारण क्या है? तो यकीन मानिए, उसका कारण केवल एकमात्र ही है कि हम अपने प्रभु को भूल चुके हैं। अपने प्रभु को हमेशा याद रखिए, हम किनका अंश हैं, हमें जो ये जीवन दिया गया है वो किस लिए दिया गया है। अपने जीवन के लक्ष्य को भूले ना। जो जीवन का लक्ष्य प्रभु ने हमें दिया है उसी लक्ष्य पर चलते रहिए, कोई और लक्ष्य अपने जीवन में मत बनाइए। और जो ऐसा कर लेते हैं, यकीन मानिए, प्रभु उन सभी को अपने हृदय से लगा लेते हैं। क्योंकि हम सोचते हैं कि हम जो भक्त हैं, भक्त अगर भगवान को याद करते हैं, भक्त तो एक बात, बस आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भक्त है ना, उनके बस में भगवान होते हैं। अगर कोई भक्त चाहे तो वो किसी को भी इस भक्ति का प्रभाव उसके भीतर ला सकते हैं, प्रभु का प्रेम हमारे हृदय में जागरूक कर सकते हैं केवल भक्त से। इसीलिए समझाया जाता है कि हमेशा भक्तों का संग करें, रसिक जनों का संग करें, जो प्रभु से मिला दे आपको, जो प्रभु का स्मरण करा दे आपको, केवल उसी का संग करें, इस संसार का नहीं। ये संसार आपको बहुत फंसाएगा, इतना फंसाएगा कि आप फंसते चले जाएंगे। और फिर इतना प्रयास करने के बाद भी, न जाने कितने प्रयास करने के बाद भी हमें प्रभु से हमारा मिलन नहीं हो पाता, हम प्रभु से दूर ही रहते हैं। और इस सुंदर से संसार को, जिसे बहुत ही सुंदर कहा जाता है, और उसमें फंसते चले जाते हैं। और जो ये मोह है, जब सुना जाता है, कहा जाता है कि जो ये भजन है, एक हम जब उम्र आएगी भजन करने की तो तभी भजन किया जाएगा। तो यकीन मानिए, इस भजन के लिए कोई उम्र नहीं है। आपको जब जन्म मिला है उसी समय से आपको भजन करने का कार्य दे दिया गया है। आपको एक सच्ची आत्मा, हम कहते हैं कि हमारा बुरा समय चल रहा है, हम बोलते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, जो ये बुरा समय है, कोई बुरा समय नहीं होता। बुरा समय होता कैसे है? बुरा समय हम खुद लाते हैं। अब सुनने में ऐसा बहुत ही अचंभा सा लगता है कि कौन बुरा समय अपना खुद लेकर आता है, ऐसा कैसे हो सकता है?
क्या आपके साथ कुछ भी गलत होता है, जब भी आपके साथ, जिसे आप बुरा समय कहते हैं, तो उस बुरे समय में आप देखिए, हम प्रभु को कितना इतना याद करते हैं, शायद हम उससे सुख में याद नहीं कर पाते। और हम कहते हैं कि हमारे द्वारा कोई अपराध नहीं होता, हम कोई अपराध कर ही नहीं सकते, हम ऐसा बोल देते हैं। फिर भी हमारे साथ ऐसा बुरा क्यों होता है? क्योंकि ये कर्मों का फेर है, हमारे ही कर्म ऐसे हैं। न जाने कितने कर्मों का, अगर आप कर्मों की बात करते हैं तो इसी जन्म के कर्म हमें नहीं भोगने पड़ते हैं, न जाने कितने जन्मों के कर्म हैं जो हमारे साथ आते रहते हैं। तो इन कर्मों के साथ, इन कर्मों के भरोसे रहने से अच्छा है कि हम कुछ थोड़ा सा प्रयास करें। और वो प्रयास क्या है? और वो प्रयास ये है कि अपने प्रभु से मिलना। अब प्रभु से कैसे मिला जाए? सबसे बड़ी बात ही तो ये होती है कि संसार के आकर्षण को छोड़कर प्रभु से कैसे मिले। यही तो सबसे बड़ी जो हमारे लिए दुविधा है, यही है। कोशिश करते हैं कि भजन करें, लेकिन हो नहीं पाता। और ये भी रहता है कि अगर कभी भजन करने के लिए भी बैठते हैं, हो जाता है, ऐसा कई बार हो जाता है कि न जाने कितने दिन भजन बहुत ही सुंदर हो जाता है, लेकिन फिर उसके बाद होता क्या है? धीरे धीरे जो मन है वो भजन से हटना शुरू हो जाता है और मन बहुत ज़्यादा विचलित होता है और फिर फंस जाते हैं उसी संसार में आकर। अब कहा जाता है कि बार बार ये संसार क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस संसार का ही आकर्षण हमें प्रभु से दूर करता है। और कोई कारण क्या है, आप बताइए? इसीलिए जो ये मोह माया का जाल है, ये जैसे पक्षियों को, कबूतरों को जाल बिछाया जाता है कबूतरों के लिए, और फिर उसमें दाना डाल दिया जाता है। अब जो कबूतर आते हैं वो थोड़ी देर के लिए उस दाने को चुगते हैं, थोड़ी देर का ही सुख उन्हें अनुभव होता है, सिर्फ थोड़ी देर का ही। लेकिन उसके बाद होता क्या है? फंस जाते हैं जाल में और हमेशा के लिए फंसे रहते हैं। ऐसे ही आपके जीवन में जितने भी सुख आते हैं, ये जो माया है आपको केवल थोड़ी देर का ही सुख अनुभव करवाएगी। आप चाहे आज तक आपने जितने भी अपने सुख जो आपको मिले हैं, चाहे आप इस संसार में आप रहे हैं, तो आप अपने अनुभव से ये ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं कि किस सुख ने आपको कितने दिनों तक सुखी रखा है। ये सुख केवल कुछ ही थोड़ी देर का ही सुख होता है और उसके बाद अपार दुख होता है, अपार। क्योंकि हमारी स्थिति भी उन कबूतरों जैसी है कि जिन्हें दाना डाल दिया जाता है और थोड़ी देर के लिए चुगते हैं, तब तक उन्हें सुख का अनुभव होता है, सुख का एहसास होता है, और उसके बाद उनको फंसना निश्चित है और हमेशा फंसे रहते हैं। तो ऐसे अपनी स्थिति मत बनाइए, संसार में रहिए। हम आपसे ये नहीं कहते कि संसार को छोड़ दीजिए, आपको जितनी भी जिम्मेदारियां दी गई हैं उसे छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं कहा जाता। केवल एकमात्र ये समझाया जाता है कि प्रभु को याद रखें, प्रभु को ना भूलें। और देखिए, कृपा हो जाती है कि देखा जाता है कि जो ये सत्संग है, ये सत्संग आप सभी को बार बार नहीं मिलता है। जीवन में आप सोचे कि आपको ये बार बार सत्संग मिलता है, तो यकीन मानिए जीवन में बार बार हमें अवसर नहीं मिलते हैं। प्रभु आपको और हमें तो नहीं मिलते, लेकिन प्रभु बहुत दयालु होते हैं, वो कोशिश करते हैं और आप सभी को बार बार अवसर देते रहते हैं। लेकिन हम उन अवसरों का, शायद हमारी ही कुछ गलतियों की वजह से, हम उस अवसर को समझ नहीं पाते और इस संसार में रहते उस अवसर को हम खो देते हैं। अब जब हमें सत्संग मिलता है तो हमारे मन में शुद्ध विचार आते हैं, केवल सत्संग सुनने मात्र से आते हैं। इसीलिए कहा गया है कि सत्संग सुनना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। और कथा के माध्यम से आपको कथा सुनने के लिए मिलती है, आपको कीर्तन के माध्यम से न जाने कितने माध्यम आपके लिए बनकर आते हैं जो आपके मन को शुद्ध करते हैं। और अब होता क्या है? अवसर आप सभी को मिल रहे हैं, आपको कथा सुनने के लिए मिल रही है, आपको सत्संग मिल रहा है, आपको कीर्तन मिल रहा है, लेकिन होता क्या है? वो आप पात्र है ही नहीं,
कहते कि आप पात्र नहीं है और इसी वजह से वो बह जाता है। हम जितना सुनते हैं वो सभी बह जाता है क्योंकि हम पात्र तैयार ही नहीं है। एक टूटा हुआ पात्र है, उसमें आप जितना मर्जी पानी डालते रहिए, वो पानी कैसे भरेगा? वो तो पानी उसमें से बह जाएगा क्योंकि वो पात्र तैयार ही नहीं है। और फिर क्या होता है? और फिर ऐसे ही हमारा जीवन रहता है, फिर सूखे के सूखे, फिर जीवन हमारा नीरस रहता है। हाथी जिस सूंड से जल डालकर स्नान करता है, उसी सूंड से धूल उड़ाकर अब खुद मैला भी हो जाता है। और ऐसे ही आप जिन इंद्रियों से श्रवण करते हैं, जिन इंद्रियों से आप कीर्तन को स्मरण करते हैं, आप सत्संग को श्रवण करते हैं, उसी इंद्रियों से आप संसार का सेवन भी करते हैं। और संसार आपको मीठा लगता है क्योंकि वो सहज स्वभाव है। अभ्यास बड़ा है आप सभी को, इस संसार का हम सभी को है। जो जन्मों से संसार भोग रहे हैं, इस जन्म बार बार कहते, क्या केवल यही जन्म आपको मिला है? क्या आप जानते हैं? नहीं जानते। ना जाने कितने जन्मों का अभ्यास है आपको। और सत्संग तो अब आपको मिलना आरंभ हुआ है, इसलिए थोड़ी सावधानी रखिए। कितना भी आप सत्संग सुन ले, अगर दीदार का आपको शौक है तो नजरें जमाए रखें। पर्दा कैसा भी हो, सरकता जरूर है, और आप प्रयास करते रहिए। हम सत्संग आप जितना श्रवण कर सकते हैं उतना करें। प्रयास करना बहुत ही जरूरी है। केवल एक बार ही सुनने से आप सोचे कि जीवन में परिवर्तन हो जाएगा, यकीन मानिए एक बार सुनने से नहीं होगा। क्योंकि जन्मों का अभ्यास है तो क्या वो केवल एकमात्र बार सुनने से हो जाएगा? नहीं। प्रयास करते रहिए, एक दिन तो इस माया का पर्दा जरूर हटेगा और प्रभु का हमें दर्शन अवश्य होगा। और आज तक इतने प्रयास करने के बाद भी हमारे हाथ क्या है? आज भी हम कितना सत्संग सुन लें, हम कितना भजन कर ले, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं, अभी हमारे जीवन में कोई भी बदलाव नहीं, ऐसा होता है। तो इसीलिए आपको निरंतर प्रयास करना है और निरंतर कोशिश करनी है। तो अब इस बात पर आप सभी ध्यान दीजिए, जितना सत्संग श्रवण कर सकते हैं उतना करें। और जब ये मन भटके तो इस मन को नियंत्रित करना सीखें कि कैसे नियंत्रित किया जाता है इस मन को। अब आइए चलते हैं मीरा जी के चरित्र पे। मीरा जी ने देखिए, जब से होश संभाला, जब से अपना प्राण जीवन सब कुछ समर्पित कर दिया अपने गिरधर गोपाल को, और हर सांस में कृष्ण का नाम रटती थी, हर सांस में, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। और जहाँ उनका जन्म हुआ, जब राजपूत कुल में उनका जन्म हुआ, 500 वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ, तो उस समय ऐसा था कि जो सूर्य और चंद्रमा भी जो थे वो भी राजपूत के जो स्त्रियों के दर्शन नहीं कर पाते थे। अब मीरा जी के लिए ये कुल, ये लोग, ये लाज, मान, मर्यादा, ये सब कुछ बाधक थे मीरा जी के लिए इस भजन मार्ग पर चलने के लिए। और हमारे लिए क्या बाधक है? हमें कोई वैरागी नहीं होना है, हमें केवल भजन करना है। हमारे लिए बाधक ही क्या है? हम कहते हैं कि जब हमारी स्थिति अच्छी होगी तब जाके हम प्रभु का भजन करेंगे। तो एक बात बताइए, क्या आप सभी भजन केवल इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए करना चाहते हैं कि लालच से किया हुआ? लालच से अगर कोई रिश्ता भी हो, अगर कोई जहाँ लालच हो, तो क्या वो रिश्ता ये ज़्यादा देर चल पाता है? और इस संसार में आप, जैसा कि हम व्यवहार बनाने के लिए पीछे भागते हैं कि इस व्यवहार से, अगर हम इस व्यक्ति से व्यवहार बना लेते हैं तो हो सकता है कि हमारे लिए कुछ ऐसा फायदा हो सकता है। तो क्या उससे आपको कोई क्या फायदा हो सकता है? जहाँ बात ही किसी लालच की हो तो वो रिश्ता ही कैसा? नहीं। तो ऐसे ही प्रभु से कोई, अगर आप लालच से आप प्रभु से रिश्ता रखते हैं तो वो रिश्ता ही कैसा प्रभु से आपका? नहीं। आपको तो कोई
बाधक ही नहीं, क्या बंधक है आपके जीवन में? बंधक तो हमने खुद बना रखे हैं। हमने खुद क्या बंधक बना रखे हैं कि जो हमारा मन है, जो ये हमारा मन, हम इस मन को हम स्थिर ही नहीं कर पाते। हमारे जो ये बंधन है हमारे रिश्ते हैं, क्योंकि मन हमारा यहीं फंसा रहता है। तो क्या आप इन रिश्तों को अपने साथ लेकर जा सकते हैं? आप अपने साथ किसको? इस शरीर ये नष्टवान, ये नाशवान शरीर है। आज नहीं तो कल इसका नाश होगा। आज नहीं तो कल, ये सबको पता है। तो इसीलिए कोई बंधक नहीं है हमारे लिए, केवल एक मात्र बंधक है, और वो क्या है? वो केवल एक यही है कि हमारा मोह, इस संसार का आकर्षण। लेकिन मीरा जी के लिए तो देखिए क्या बंधक नहीं था। उनके लिए कुल, लोग, लाज, मान, मर्यादा, ये सब कुछ उनके लिए बंधक था। लेकिन फिर भी उन्होंने सबको त्यागा, पर मन में उनके इतना वैराग्य था कि जो ये संसार का स्पर्श भी, ये संसार कहीं भी उनको स्पर्श नहीं कर पाया। और इसी को हम वैराग्य कहते हैं, इसी को हम अभ्यास कहते हैं। और इसमें केवल एक ही सहायक होता है, और वो होता है सत्संग। आप सोचिए कि सत्संग से कुछ हो जाता है, यकीन मानिए सत्संग से ही होता है। मीरा जी के यहाँ उनके जो दादा थे राव दूधा जी, तो इतने भक्त थे, इतने सबसे बहुत ही सुंदर भक्त। उनके यहाँ संतों का आना जाना होता था, और हर समय उनके महलों में संतों का, कीर्तन का, भजन का जो वातावरण हमेशा ऐसे ही रहता था। और इसीलिए जब उनको मीरा जी कहते, जब घर में ऐसा, आपके घर में ऐसा कुछ प्रभाव होता है, आपके घर में ऐसा वातावरण होता है, तब जाके घर में कोई भक्त जन्म लेता है। तभी जाके मीरा जी ने जन्म लिया। और इसमें जब से जैसे मीरा जी बड़ी होने लगी, तो कहते हैं कि जो पूत के पाँव हैं वो पालने में ही नजर आ जाते हैं। तो ऐसे ही जो मीराबाई का दिव्य रूप, और देखिए एक रूप जो होता है, एक रूप होता है कि या तो भगवान कहते, एक होता है रूप और एक होता है सद्गुण। और प्रभु करते क्या है? प्रभु दोनों में से एक वस्तु देते हैं, या तो किसी को रूप देते हैं या किसी को सद्गुण देते हैं। और अगर मनुष्य के हिस्से में वो कितना भी, कहते कितना भी गुणात्मक क्यों ना हो, तो उसके हिस्से में गुण या रूप आता है। जहां गुण और रूप एक साथ हो, जहां सद्गुण और सद्रूप एक साथ हो, तो वो दिव्य योनि होती है। और जहां सद्गुण, सुंदर रूप और सदाचार आचरण भी शुद्ध हो, जहां आपको ये तीनों देखने के लिए मिल जाए, तो यकीन मानिए निश्चित रूप से वहां कोई भगवान का अंश है, भगवान की कोई कला विराजमान है। केवल रूप या केवल गुण मनुष्य के पास होता है, और रूप और गुण दोनों ही देवों का अधिकार है। और गुण, रूप और सदाचार से ये भगवान अपने निजी जनों को देते हैं। और मीराबाई जी का रूप, और रूप भी दो प्रकार का होता है। एक रूप एक रूप को जिसे देखकर हमारे मन में भोग की लालसा आती है, और एक ऐसा रूप जिसे भोग की लालसा आती है और जिससे हमारा जो मन है वो मैला कर देता है। और एक रूप ऐसा होता है जिसके दर्शन मात्र करने से, जिसकी एक झलक पाने से आपको भगवान का स्मरण हो पाता है। और गुण, एक गुण ऐसा जो संसार की उपलब्धि कराता है। संसार में आपको जो ये यश, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, ये सब पाते हैं। और एक गुण ऐसा है, ये तो गुण ये हुआ कि जिसमें आप सभी सम्मान जो हम सब चाहते हैं, लेकिन ये प्रभु का गुण नहीं होता। लेकिन एक गुण ऐसा है कि जो आपको संसार से विमुख कर देता है, आपको संसार से अलग कर देता है। तो मीरा जी का जो भी रूप देखता तो उसका मन निर्मल हो जाता।
तो जिसको देखकर, जिसके रूप को देखकर, जिसे देखकर आपका हृदय निर्मल हो जाए, तो यकीन मानिए वो जो रूप है वो प्रभु का ही कोई अवतार है, महाप्रभु का कोई अंश है। ऐसा होता है रूप। भजन करने का आप जैसे कि हम अपने जीवन में कुछ भी कार्य करते हैं, या आप कुछ भी, आप इस जीवन में जो भी जो व्यक्ति है, जो ये जीव है, वो चेष्टाएं करता रहता है, लेकिन उसकी जितनी भी चेष्टाएं होती हैं वो सब कुछ अपने जीवन में किसी चीज़ की इच्छा के लिए होती है, या अपने जीवन में किसी सुख या शांति, ना जाने सबके, जो भजन सभी करते हैं लेकिन जो सबका लक्ष्य है वो सबका अलग अलग है। अब भजन करने से क्या हमें क्योंकि आजकल जो भी कार्य किया जाता है, हम कुछ भी करते हैं तो उसमें सबसे पहले ये सोच लिया जाता है कि हमारा लाभ, यानी जिसे आप प्रॉफिट कहते हैं, कि हमारा प्रॉफिट होता कहाँ है, हमारा लाभ कैसे होगा, कि अगर ये कोई भी कार्य हमारे द्वारा किया जा रहा है तो क्या इससे हमें लाभ होगा। और ऐसे कहीं ना कहीं जो जीव है वो इस भजन को भी वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट के लिए ले आते हैं, कि अगर प्रभु को याद कर रहे हैं, प्रभु का भजन कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो लाभ होता होगा, और कुछ ना कुछ तो हमारे जीवन में हमें लाभ होगा, या हमें जो हमारी इच्छाएं हैं जो पूर्ति नहीं हो पा रही हैं, या हमारे जीवन में जो भी कमियां हैं, तो वो कोई ना कोई तो कमियां पूरी होगी। शायद इसी वजह से भजन किया जाता है, शायद इसी वजह से प्रभु को याद किया जाता है। और ऐसा करने से, प्रभु को याद करने से, भजन करने से हो सकता है कि आज हमारा जो दिन है, जिसे हम खराब दिन कहते हैं, या आज हमारा जो बुरा समय है, या हमारे जीवन में कुछ भी प्रतिकूलताएं हैं, जो भी कुछ है, तो वो सब इस भजन से सही हो सकती हैं। तो देखिए, आप सभी को एक सरल भाषा में ना ज़रूर समझाना चाहेंगे कि ना जो ये भजन है, ये अगर आप अपने जीवन में लालसाओं के लिए करेंगे, अपने जीवन में इच्छाओं के लिए करेंगे, कि अगर हमारी इच्छाएं पूर्ति हो जाए तो हम भजन करेंगे, तो देखिए उस भजन का ना कोई भी लाभ नहीं है, कोई भी। और ऐसा हम नहीं कहेंगे कि अगर आप तो ऐसा जैसे कह देते हैं कि क्या अगर हम अपने जीवन में कोई इच्छा ना रखें, हम अपने जीवन में कुछ भी, कोई सबकी इच्छाएं होती है, तो क्या हम अपने जीवन में कुछ भी ना मांगे और ऐसे ही रहें? तो नहीं, हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं। इच्छा जब तक हमारी इच्छाओं में हम रहते हैं, जब तक इच्छाओं में हम रहते हैं, तब तक हमारे जीवन में प्रतिकूलताएं आती रहती हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये इच्छा हमारी पूरी नहीं हो पा रही है, और जो मन है वो अशांत रहता है। और जिसके भीतर कोई इच्छा ही नहीं होती, तो उसके जीवन में प्रतिकूलता कैसी, उसके जीवन में अशांति कैसी। ये जो सुनने में और कह देने में, कहते हैं कि कह देना बहुत ही सरल होता है, हम मानते हैं कि कह देना बहुत ही सरल होता है, आप सभी ऐसा कह भी देते हैं, लेकिन आपको एक अपने जीवन का चाहे आप एक कहते हैं कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस होल्डर जिसे कहते हैं, थोड़ा सा अनुभव जिसे कहते हैं, तो वो हम आपको ज़रूर कहेंगे, वो ज़रूर बताना चाहेंगे कि ना जब तक जैसे जीवन में बहुत सारी इच्छाएं रखो तो मन बहुत ही ज़्यादा अशांत रहता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता कि हम जैसा सोचे तो हमारे अनुसार ही वैसा हो, ऐसा नहीं होता, कभी भी ऐसा नहीं होता। आप आज तक सोचिए कि क्या आपने जो सोचा वो पूरा हुआ? क्या ऐसा होता है? नहीं होता। तो जो भी सोचते हैं उससे उल्टा ही हो जाता है। जीवन में कुछ सोचा कि ऐसा हो जाए, लेकिन होता उल्टा ही है, क्योंकि ना आप सभी को बार बार ये समझाया जाता है कि अगर हम ये सोचे, जो जीव है वो ये समझने लगता है कि सब कुछ हम अपने अनुसार कर सकते हैं, कि अगर मेरे द्वारा कोई कार्य हुआ है या मैं कुछ भी मैं अपने अनुसार कर सकता हूं, तो वो आपकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। अपने अनुसार आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप सोचें कि नहीं ऐसा नहीं होता, तो सच्ची बता रहे हैं कि आप अपने अनुसार आप सोचते रहिए कि आप कर लेंगे, नहीं। और एक बात आप सभी को और बताना चाहेंगे, आप जो सब सोचते हैं कि जिनमें बहुत ज़्यादा अहम होता है, देखिए अहम सब में होता है, सब में, क्योंकि जिस संसार में, जिसे हम तो झूठा संसार कहते हैं,
जिस झूठे संसार में हम फंसे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे भीतर अहम जरूर ले आता है। और जब हमारे भीतर अहम होता है तो हम प्रभु से दूर हो जाते हैं, क्योंकि जिसके भीतर अहम है वो प्रभु को कैसे देखेगा? वो प्रभु के द्वारा बनाई गई ये सृष्टि की रचना जो है वो सृष्टि को कैसे देखेगा? वो तो केवल अपने द्वारा, अपने सिद्धांतों के द्वारा ही सृष्टि को देखता रहेगा कि ये सृष्टि है, यहाँ मुझे इस सृष्टि में जन्म मिला है और मेरी बहुत सारी इच्छाएं हैं जिनकी मुझे पूर्ति करनी है। और फिर होता क्या है? इच्छाएं जब पूरी नहीं हो पाती, जब इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती, तो जीवन में बहुत ज़्यादा एक अशांति रहती है। और जो मनुष्य है, जिसे मनुष्य, देखिए, मनुष्य में दैन्य भाव होना बहुत आवश्यक है। तो दैन्य भाव तो हमारे भीतर से चली जाता है, लेकिन हम बन क्या जाते हैं उस स्थिति में? उस स्थिति में जो मनुष्य है उसे दानव कहा जाता है, वो आसुरी हो जाता है। एक दूसरे किसी को नीचा दिखाना, अपना एक अभिमान, अपने भीतर अपना एक ऐसा अभिमान होना, तो यकीन मानिए ऐसा बिल्कुल मत, अपने भीतर तो ऐसा भाव बिल्कुल मत लेकर आइए। और एक बात, अगर आप सोचते हैं कि जो ये भजन है ये तो हर कोई कर लेता है, भजन करना बहुत ही आसान कार्य है, कि जो कुछ भी नहीं कर पाता वो भजन करने लग जाता है। ये हमारी संस्कृति जो आज के समय में ऐसी होती जा रही है कि जिस संस्कृति में आप जन्मे हैं उस संस्कृति का मजाक बना दिया गया है कि जो ये पूजा पाठ है ये तो बड़े बूढ़ों का काम है, ये जो ये नौजवान हैं या ये बच्चे हैं ये इनका कार्य नहीं है। अगर हाथ में किसी के माला देख ली जाए, अगर धाम में माला देखते हैं किसी के, अगर ऐसा देख लिया जाता है तो बहुत ही उसका मजाक, कहीं बाहर किसी के हाथ माला देख ली जाती है अन्य देशों में, क्योंकि धाम की तो बात है ही ऐसी। देखिए, धाम का तो ऐसा प्रवाह है कि आपके हृदय को परिवर्तित कर देता है। धाम में आप कभी ऐसा सोच भी नहीं पाते। ये धाम की विशेषता है और ये धाम की कृपा है कि धाम में रहते हैं तो आपके भीतर ऐसा भाव ही नहीं आता। लेकिन बाहर जब किसी के हाथ में माला देख लेते हैं तो मजाक बना दिया जाता है। किसी के